सो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड जय माँ शमशान काली, जय धन्वंतरी। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या। तो दर्शकों, आज का जो ये मेरा वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो पढ़ने वाले, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट लोग जो है, जो कॉलेज के लोग हैं, इसके अलावा जो लेक्चर देते, जो भाषण वगैरह देते हैं, कथा वाचन करते हैं, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिनको ज़्यादा बोलना होता है, लेक्चर ज़्यादा देना होता है, और विशेष करके पढ़ने वाले जिनको कंठस्थ करना होता है, लिसन को याद करना होता है, ये उन लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आज का ये वीडियो। उस संबंधी ये वीडियो है, क्योंकि इससे पहले भी मैं बता सकता था, कई सालों से पहले भी मैं बता सकता था, बट मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे पहले जो है ये मुझे ट्राई करना था। क्या कहते हैं उसे, एक्सपेरिमेंट, पता नहीं क्या कहते हैं, वो करना था मुझे, इसका रिजल्ट देखना था, इस वजह से मैंने नहीं बताया। तो आज जब एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, रिजल्ट पाया, जो मैंने बताया, जो दवा मैंने बना करके दिया, तब जा कर के मैं यहाँ आज बताने आया हूँ। क्योंकि मैं वही अपने वीडियो के माध्यम से वही चीज़ बताता हूँ कि जिससे लोगों को लाभ मिले। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा YouTube वीडियो देखे और अपना समय टाइम बर्बाद करे कि यार मैंने क्या देख लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं। तो जो बताऊँगा काम की बातें बताऊँगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जो मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक अवेलेबल है, कि जैसे कि शंखपुष्पी सिरप, सब बकवास है, सब मिलावट, कुछ भी नहीं है। अरे यार मैंने वो लेके देख लिया, टेस्ट करके देख लिया, देखे तो सही क्या है, एक नहीं 5 बोतल पी गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये खाने वाला जो हरा जो कलर होता है, ग्रीन कलर जो खाने के लिए होता है, चीनी की चाशनी में उसको मिला दिया, बस बन गया भैया शंखपुष्पी। हाँ, तैयार हो गया शंखपुष्पी सिरप। तो वो कोई शंखपुष्पी सिरप नहीं है, वो जहर है, वो केमिकल उसमें डाला हुआ है, ठीक है ना। तो जो जितने भी मार्केट में अवेलेबल है कि याददाश्त बढ़ाने की, शरीर बढ़ाने, ये वो वगैरह, सब बकवास है, सब पैसा लूटने, कमाने, खाने का धंधा है, गोरख धंधा है। तो इन चीज़ों में मत पड़ो, खामोखा खाओगे, दिमाग तो बढ़ेगा नहीं, दिमाग ठुस्सा हो जाएगा, तुम्हारा रहस्य भी सब चला जाएगा। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए ये उन लोगों के लिए कि जिनका दिमाग बिल्कुल गोबर गणेश ठुस्सा हो चुका है, याद कर कर के परेशान हो गए। बहुत मेहनत करते हैं हम, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा पाठ को याद करते हैं, लेकिन याद होता नहीं है, भूल जाते हैं। कितना भी याद कर लो, याद करने की कोशिश करो, रटने की कोशिश करो, हम भूल जाते हैं। भूलने की बीमारी से परेशान है, और ये भूलने की बीमारी इतनी बड़ी मुसीबत में ला सकता है कि कभी कभी तो इंसान को मौत के मुंह में भी ले जाता है, बहुत कुछ अनिष्ट हो जाता है। तो इसलिए अपने जो दिमाग को पुष्ट करो, इसको चैतन्य करो, इसको जागृत करो, इसको जगाओ, चेताओ। तो वो कैसे जगेगा भाई? आज मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूं, इससे तुम्हारा दिमाग चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। जी हाँ, हमारे प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र में ऐसी ऐसी वनस्पतियां जो आज भी मौजूद है, पर हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में हम दुख पा रहे हैं। आज जो मैं दवा, जो जिन जड़ी बूटियों के बारे में मैं बताऊंगा, जिसका सेवन करने से याददाश्त तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ शरीर का रसायन होगा, सर्वव्याधि विनाशनम सह रसायनम, हमारा चरक शास्त्र कहता है। संपूर्ण रोग व्याधि का भी नाश होगा। और इसके अलावा उठते बैठते समय किसी को चक्कर आता हो, आंखों के सामने अंधेरा छाता हो, तो उन लोगों के लिए भी ये जो दवा, जो जड़ी बूटी मैं बताऊंगा, वो फ़ायदेमंद है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म। सिर में दर्द होता है, वो भी ख़त्म। सिर इतना हल्का हो जाएगा, माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा कि मानो कि जैसे हवा में उड़ रहे हो। इतना मतलब मस्तिष्क इतना ठंडा हो जाएगा, ब्रेन इतना, मतलब अगर ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। विशेष करके सिर संबंधी जो जितने भी रोग है, डिजीज है, वो सब कुछ जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा।
जहाँ तुम कोई चीज़ पढ़ने के लिए एक पन्ने या आधा पन्ना याद करने के लिए तुम एक एक दो दो घंटा लगाते थे ना, यहाँ कुछ मिनटों में ही हो जाएगा। लेकिन ये एक दिन खाने से नहीं होगा, एक दिन खाने से नहीं होगा। कम में भी तुमको जो है 1 महीने तक तो तुमको सेवन करना होगा, महीना या 2-3 महीने तक तो तुमको कंटिन्यूली सेवन करना होगा। और इसके साथ साथ ही जो रूल बताऊंगा उसको भी फॉलो करना होगा। अपना खान पान, अपना दिनचर्या सही रखना होगा, ब्रह्मचर्य से रहना होगा, ठीक है ना। गलत चीज़ें मत देखो, गलत आदतें, गलत हरकतें मत करो। और जो जितनी भी जो एडल्ट चीज़ें हैं इन चीज़ों से दूर रहो, जो दिमाग में गंदगी पैदा करे, ठीक है ना। अब समझ जाओ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। और जिसको विद्या चाहिए, जो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं सक्सेस पाना चाहता हूँ, तो उन लोगों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग करके, सुबह 4 या 5 बजे जग करके उनको जो है पढ़ाई करना चाहिए, कोर्स करना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते, गलती ये करते कि इवनिंग टाइम जो होता है संध्या में, जो दिन और रात जो जब एक होते हैं, दिन छिपने का जो उसे संध्या काल इवनिंग टाइम कहते हैं। तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में क्या आरती होती है, घंटी वगैरह बजती है, आरती वगैरह करते हैं कि नहीं। तो आरती का समय है परमात्मा का स्मरण करने का समय। तो उस समय शंकर भगवान के तो भूत प्रेत वगैरह इनका भी जो वातावरण में, वायुमंडल में इधर जो विचरण होता है, तो ऐसे में अगर कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करेगा तो याद होने के बजाय भूल जाएगा वो। तो इसलिए ये हमारा शास्त्र भी कहता है, धर्मशास्त्र, कि संध्या काल में विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से कार्य है कि गृहस्थ कर्म नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब ऐसे बहुत सारे नियम है। उस समय परमात्मा का ज़्यादा नहीं तो 8 घंटा के लिए परमात्मा का चिंतन करने के लिए वो दिया है। बाकी पढ़ाई करने के लिए तुम जो है मॉर्निंग में कर सकते हो, हाँ, दोपहर को, रात को कर सकते हो, पर संध्या के समय में नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कसरत करो, योग व्यायाम करो, और विशेष करके प्राणायाम किया करो। ज़्यादा नहीं होता यार, आधा घंटे सुबह मॉर्निंग में, सुबह शाम खाली पेट में प्राणायाम करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी। प्राणायाम करने से 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। जब नाड़ियों की शुद्धि होती है, रोगों का नाश होता है, बुद्धि का विकास होता है, शरीर में कोई रोग नहीं रहता, आयु बढ़ जाएगी। जहाँ तुम 50 साल जीने वाले हो तो 100 साल पार कर जाओगे। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी जड़ी बूटी। हालांकि मैंने नाम रखा कि मेधा रसायन, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ब्राह्मी रसायन, कुछ भी। तो मैं जब यहाँ से बनाता हूँ तो मैं बना के नहीं रखता हूँ, मैं ताज़ी वनस्पतियों के माध्यम से उन्हीं के ताज़ा सोर्स लेकर के मैं दवाओं का निर्माण करता हूँ। शुभ चौघड़िया में, लाभ की चौघड़िया में निर्माण करता हूँ, और फिर उसको जो है मंत्रों से अभिमंत्रित करता हूँ, तब जा कर के पैक करके जिन जिन लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया है उनके ऑर्डर पर, एड्रेस पर मैं स्पीड पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं जो बताता हूँ वो तो अलग है, किसी को मंगाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर भी दे रखा है और ऑर्डर दे करके बनवा सकते हो। और इसके साथ साथ ही अब मैं अपने दर्शकों को, जो मेरे जो जितने भी व्यूवर्स लिस्नर हैं, उन लोगों को बता देना चाहूँगा कि याददाश्त बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में बताऊँगा कि आप लोग भी उसका सेवन करें, खुद घर में भी बना सकते हो और देखो चमत्कार। कोई माइका लाल तुम्हारे दिमाग को तेज होने से नहीं रोक सकता, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, सक्सेस होने से नहीं रोक सकता, बस एक जुनून होना चाहिए एक। तो चलिए, सबसे पहले नंबर 1 पे आता है ब्राह्मी। जैसा नाम वैसा काम। ब्राह्मी नाम ये सरस्वती जी का भी है, भगवती जगदम्बा माँ सरस्वती। बिना ज्ञान के तो इंसान, मनुष्य भी पशु समान है, बिना ज्ञान के तो मनुष्य पशु के समान है ना। इंसान में थोड़ा ज्ञान है। खैर, ब्राह्मी नाम की जो वनस्पति है, थोड़ी ठंडी तासीर की है, थोड़ी कसेला कड़वी है, ठीक है। तो ब्राह्मी जो गोल गोल, इसकी एक और प्रजाति है जिसे कहते हैं मंडूकपर्णी। ब्राह्मी के ऐसे मैंने 4-5 प्रजाति देखी है मैंने, तो उनमें से सबसे जो बेस्ट जो होता है वो ब्राह्मी है। ब्राह्मी एक अकेला ही ब्राह्मी, इसका जो कूट करके चूर्ण, इसका जो रस है, ताज़ी सो रस की तो बातें अलग है। कूट करके 2-4 चम्मच रस सुबह शाम खाली पेट में, इसको अगर सरस्वती मंत्र से अभिमंत्रित करके पी लिया जाए या फिर गायत्री मंत्र से, मात्र 21 दिन तक भी अगर सेवन करोगे ना, तुमको 7वें दिन से इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि 7 दिन भी नहीं लगता, 4-5 दिन में इसका रिजल्ट दिख जाता है, ठीक है। तो ये ब्राह्मी
बुद्धि की जो जितने भी जो प्रॉब्लम है, बुद्धि शिरो संबंधी जो जितने बुद्धि की जो जड़ता, जो याददाश्त की कमी है, बुद्धि में जड़ता है, गोबर गणेश हुआ पड़ा, वो सबको जड़ से उखाड़ के ठीक कर देता, मतलब उसको सुचारू रूप से चालू कर देती है। इतनी शक्ति से ब्राह्मी में है। ठीक है जी, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और तांत्रिक क्रिया में अगर इसको जो है सूर्य ग्रहण में कंठभर जल में एक इसका विधि विधान है, तो उसी समय वो साक्षात क्या बताऊँ श्रोताधर हो जाता है। इतनी मतलब चमत्कारिक शक्ति इसमें है। तो दूसरे नंबर पे है हमारा जो है शंख पुष्पी। नाम तो सुना होगा भाई आप लोगों ने, देखा नहीं होगा, किसी ने देखा भी होगा। तो शंख पुष्पी ये भी जो 4-5 तरह की है, नीली फूल वाली, सफ़ेद फूल वाली, पीली फूल वाली, है ना, गुलाबी फूल वाली, लाल फूल वाली, तो कोई सा भी ले लो। वैसे तो मेन जो है वाइट कलर का जो है सफ़ेद पुष्प वाली बहुत बढ़िया है आयुर्वेद के हिसाब से। तो ये भी याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत, क्योंकि मैंने आजमा के देखा और हज़ारों लोगों को इसको मैंने देखा है, और हज़ारों लोगों ने मतलब नेगेटिव ने पॉजिटिव ही इसका जो है रिजल्ट दिया है। अब इसका सेवन कैसे करना, ये गर्मी के समय में मिलती है ज़्यादातर। ले लिया, थोड़ा सा उखाड़ लिया और इसको धो के कूट करके, इसको उबालना नहीं है, कूट करके इसको जो है छान करके पी जाओ खाली पेट में, सुबह शाम लगातार 15-20 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 2-3 महीना तक पियो लगातार। फिर देखो दिमाग ना भाई साहब, दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा, इतना तेज़ कि तुम लोग भी ताज्जुब करोगे। अब मुझे देखो, अब तो खैर मैंने थोड़ा छोड़ दिया याद वो, अब चालू करूँगा अपना जो भी अध्ययन है, मरते दम तक मेरा ये अध्ययन जारी रहेगा। मैं जब पहले गुरुकुल में मैं विद्या अध्ययन करता था, तो उस समय में जो याद किया ना, तो 1 पन्ने का वो श्लोक है और अब भी याद है, बिना देखे फटाफट बोल देता हूँ। ठीक है, तो शंख पुष्पी ये बाज़ार से लेके नहीं आना, मार्केट में जाओगे पंसारी क्या मिल जाएंगे। अरे वो पता नहीं कितने महीने साल से सूखी भूसी, वो भैया फिर मेरे को गाली दोगे, फिर मेरे को गाली क्या दोगे, गलती तो तुम लोग ही करते हो। तो पता नहीं कितने महीने वो सूखी जो शंख पुष्पी या फिर ब्राह्मी जो भी वो लेके आना नहीं है। उसमें भैया कुछ भी नहीं है, वो घास है। वो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ ताज़ी जो वनस्पति के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्राह्मी लेना है, सेवन करना है, ताज़ी लो। शंख पुष्पी लेना है, ताज़ी सेवन करो। अब शंख पुष्पी, और अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा एक मालकांगनी, ये भी याददाश्त को बढ़ाती है। चौथे नंबर पे है भूत जटा, इसे जटा मासी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कि ये विशेष करके ये जो बालों के लिए जब हम तेल बनाते तो उसमें भी इसको जो मिक्स किया जाता है, और साथ ही साथ इसका चूर्ण जो है याददाश्त बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ तीसरे नंबर पे भूत बाधा है, जैसे किसी को भाई डर लगता है, भूत प्रेत मसान बाधा है, तो इसका ताबीज़ बना करके गले में धारण करने से तांत्रिक विधि से भूत प्रेत का साया का ये असर नहीं होता है, किसी का मतलब तांत्रिक प्रभाव उसके ऊपर नहीं चलता। ठीक है, तो आगे चलने के क्रम में एक और है वनस्पति जिसको कहते हैं हम बचा। ये भी थोड़ा लिमिट में सेवन करना चाहिए, नहीं तो फिर उल्टियाँ होंगी भैया, जी खराब हो जाएगा। बचा ये भी बहुत ही याददाश्त को मतलब क्या बताऊँ, इतना तीव्र तेज़ कर देती है। जो जितनी भी दवा बताई ये कोई कम नहीं है, इनमें से सब एक से एक बढ़ कर के धुरंधर है ये। ठीक है जी, मालकांगनी भी ले सकते हैं, और ये जे बचा कहते हैं, इसको मुंह में रख करके एक टुकड़ा चूसना होता है। ठीक है, तो ये मेन ये, ऐसे तो और भी सारी है, लेकिन जो अभी मैंने बताया। और इसके साथ साथ देखो दिमाग में भी वो होना चाहिए, और शरीर में भी। इन दवाओं, इन जड़ी बूटियों के सोरस के साथ साथ तुम लोग एक काम और करो। क्या करना है, अश्वगंधा चूर्ण, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हालांकि इसमें चाहो तो तुम लोग जो है अगर एनर्जी चाहते हो तो इसमें जो है शतावरी का चूर्ण मिला सकते हो, मालकांगनी का चूर्ण मिला सकते हो, अगड़म बगड़म जो भी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला पाते हो तो ओनली तुम शंख पुष्पी
ये अश्वगंधा चूर्ण भी ले सकते हो, डाबर का ले लो या बैद्यनाथ का ले लो। अगर माथापच्ची कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, कूट सकते हो तो भैया दुकान से लेके आओ। ये तो सूखी सुखाई लेके आओ, इनमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे भले कई महीने पहले की हो, ये ख़राब होती नहीं है। इसको लेके आओ नाग और साइड का। अगर तुम्हारे हाथ में दम है तो इमाम दस्ता से कूटो, पर मशीन में पीसने का नहीं है, वो ग्राइंड पता नहीं क्या कहते हैं, वो मिक्सी क्या है, मिक्सर में पीसने का नहीं है, हाथ से ही कूटना है। चाहे आधी किलो लेके आओ, चाहे 1 किलो लेके आओ। मेहनत कर सकते हो तो फिर उसको चलनी से छानो, नहीं तो फिर भैया आप मार्केट से लेके आओ। सुबह शाम दूध के साथ लेना है। बड़ी चम्मच है तो आधी चम्मच, छोटी चम्मच तो 1-1 चम्मच हमेशा लो। फिर देखो चमत्कार, बुद्धि भी मजबूत और शरीर भी मजबूत, और क्या चाहिए। तो ये सारी जो वनस्पतियाँ मैंने बताई है, अब इससे आगे और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जाते जाते एक और वनस्पति है, ये भी याददाश्त के लिए, ये भी बढ़िया, मुलेठी जिसे कहते हैं। ये रक्त गुंज, इसका एक अलग सा वो होता है, एक होता है मुलेठी, है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद रक्त गुंजा में से इसकी जड़ें निकलती होंगी, क्योंकि जो रक्त गुंजा की जो लता है वो उसकी पत्तियां भी मीठी है, चिरपी चिरपी मीठी मीठी। तो मुलेठी नाम की जो लकड़ी है वो मीठी होती है, तो उसको भी जो है चूस सकते हो। इससे क्या है कि भाई याददाश्त भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ तुम्हारा जो गला भी जो मतलब सुरीली कोयल की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी वनस्पतियाँ मैंने बताया है, तुम लोग इसका सेवन करो। और इसके अलावा अगर कोई अपने लिए दवा बनवाना चाहता हो कि सर आपने जो जितने भी दवा अभी बताया सब मिक्स करके अगर आप बना करके सिद्ध करके आयुर्वेदिक पद्धति से, तांत्रिक पद्धति से बना करके देते हैं, तो मंगाना चाहते कोई लोग जो है अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे फर्स्ट नहीं आता हो, उसका जो है पढ़ाई में दिमाग कमज़ोर है, दिमाग काम नहीं करता है, तो ऐसे बच्चे के लिए अगर कोई दवा बनवाना चाहे तो भैया वो बनवा सकता है, मंगवा सकता है। इसके अलावा यंत्र भी होता है, परीक्षा में अच्छा अंक लेने के लिए यंत्र भी बनवा सकते हो, मंगवा सकते हो। अगर तुम लोग स्वयं भी बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि सर आप हमें विधि विधान बता दीजिए, हम बना लेंगे, हम भी सीखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं निःशुल्क बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में आकर के या फिर इधर व्हाट्सएप में आकर के बता देना, सर हम अपने बच्चे के लिए या बच्ची के लिए यंत्र बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना, आप हमें प्रोसेस बता, तो मैं बता दूंगा। तुम लोग अगर मेरे द्वारा मंगवाना चाहते, मेरे द्वारा बनवाना चाहते हो, मंगवाना चाहते तो वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ में बता देना चाहूँगा, बच्चों के लिए मैंने बता दिया, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, ये सबके लिए है ये, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, ताज़ी जो जड़ी बूटियाँ हैं उनमें जो शक्ति है ये सूखी जड़ी बूटियों में नहीं है, क्योंकि उसमें औषधीय तत्व तो नहीं होता, सब उड़ जाता है। तो इसलिए कभी भी सेवन करें तो ताज़ी वनस्पतियों का सेवन करो और चमत्कार देखो। तो कोई भी सवाल जवाब है तो इधर कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली, जय धन्वंतरी।